नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2018 का ये समान अध्ययन फर्स्ट पेपर का साल पेपर है, जो आपके होने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 तक का समान अध्ययन का पेपर का सॉल्व देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के, उसके आपको जो है सॉल्व देखने को मिलेगा, जो आयोग के आंसर से मिलाए गए आंसर होंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो आपको हम हिंदी वाला बताते हैं सॉल्व इसका। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कथन और कारण है। कथन दिया है इसमें, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। और कारण दिया है इसमें, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो देखिए, ए और आर तो इसमें दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दिया है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये लेख है किससे? अयोध्या लेख से। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, यानी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो चकला क्या है? चकला शब्द सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई का नाम था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दिया है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है किस नाम से? तो ये जाना जाता है चौथ के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चौथ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था माहम आनगा ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माहम आनगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमेलित करने के लिए कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। तो लखनऊ लियाकत अली, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, लखनऊ लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वारंगल रामचंद्र देव, ये जो है बी वाला ऑप्शन इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें कौन शासक कब थे इसको आपको लगाना है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर आपका बी वाला सही होगा, यानी सबसे पहले इसमें जहांदार शाह, इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर इसके बाद अहमद शाह और लास्ट में आलमगीर द्वितीय। तो बी वाला क्रम आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे तट रेखा किसकी लंबी है? गुजरात राज्य की। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों से कौन पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो कौन सी नदी है जो जैविक आपदा घोषित की गई है? तो उस नदी का नाम है गोमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोमती। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया है आयोग द्वारा, ये क्वेश्चन को रद्द किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है?
तो ये विस्तार किसका है? तो ये है प्लेस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं बहती है? पश्चिम घाट से नहीं बहती है या नहीं निकलती है, तो वह है ताप्ती या तापी, इसका नाम है। पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तापी। पश्चिम की ओर बहती है ये, तो पश्चिम घाट से कहाँ से निकलेगी? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो ये आधारित है किस पर? तो ये है परिवहन एवं संचार के विकास पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये है किसमें? डेनमार्क। देश का नाम सी होगा, डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है कहां पर? तो वह है श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में किसकी है? तो ये अंगूर की हैं। राइट आंसर डी होगा, अंगूर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 19 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। केरल, तो केरल में जो है अनाईमुडी, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। तो ए का 3 देखिए, सी वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। नागालैंड में जो है सरामती सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी, और तमिलनाडु में दोद्दा बेट्टा जो सबसे ऊंची चोटी है। यानी सी इसका सही सुमेलित आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक पूछ रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिली है। कौन है? चिली। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो वह है राज्य हरियाणा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, और नीचे दिए कूट से आपको उत्तर चयन करना है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन उत्पन्न हुआ था, ये पूछा है। सबसे पहले जो है कवच वाले जीव, तीसरा वाला देखिए, ए सी वाला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद पहला कीट आया, इसके बाद जो है पहला सरीसृप, और लास्ट में जो है चौथा नंबर पर पहला स्तनधारी। तो सी इसका क्रम सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये परिभाषा है समपोषीय विकास का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समपोषीय विकास का। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर है? तो वह है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर? राज्यों में ये पूछा है, तो वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है किससे? आयकर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, तो ये है कहाँ पर? तो ये है एम्स्टर्डम है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से।
क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो ये करता है कितना? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 55%। कितना? 55%। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक पूछ रहा है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीय प्रदूषक पूछा है, तो इसमें देखिए दूसरे इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए स्मोग होगा। इसमें आंसर आपका स्मोग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वह है 20 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 36 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पर? पेरिस में। इधर सब करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई? तो 2008 में हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वह है सागरीय या महासागर। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंसिनेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो वह है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कगार पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी डिक्लोफिनेक। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था? तो ये था चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रिजेक्ट कर दिया गया इसको आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग इसमें जो है अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन एक प्रकार का कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? इस्पात में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? इसमें होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा गया था स्टीफन हॉकिंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वह है आंवला। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो वह ग्रह है मंगल। क्वेश्चन नंबर 52 है, आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रकाश के विद्युत सिद्धांत, प्रकाश के विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो वह है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी या गांधीवादी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो ये कहा गया किसे? योजना आयोग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 57 है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है संजय बारू।
क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। तो ये है विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, विधान परिषद होगा, भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है किस केंद्र शासित से 20 हो सकता है, अधिकतम जो है 20 सीटें हो सकती है केंद्र शासित प्रदेशों से। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये करंट अफेयर्स का 62, 63, 64 भी करंट अफेयर्स का ही है, बस्ती से नहीं गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 65 भी करंट अफेयर्स का, 66, 67, 68 ये सब करंट अफेयर्स का है। 69 ये भी करंट्स का है, 70 भी करंट, 71 भी करंट, 72 भी करंट, 73 भी करंट है। हाँ, 74 नंबर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद पूछ रहा है, तो वह है वाजस्नेयी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, कथन और कारण है। यहाँ पर दिया है कि कथन कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो सही है, सफल हुआ था। और कारण दिया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है। तो ए यार दोनों से यार की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, निम्नलिखित मंदिरों के कालानुक्रम आपको जो बनाना है कि कौन सा मंदिर कब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। सबसे पहले सप्त पैगोडा, इसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और लास्ट में गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बना था। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के समय में जानकारी का स्रोत है। तो वह है खारवेल के समय के जानकारी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, कथन और कारण से है। कथन दिया है 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली गई, ये तो सही है। 1946 में कारण दिया है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये भी सही है। लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर पाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बागोर से, इसका राइट आंसर सी होगा बागोर। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अदीना मस्जिद है, मांडू ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो रसखान, रसिक प्रिया ये सही सुमेलित नहीं है, रसिक प्रिया केशव दास की है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में बैठाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला क्रम सही होगा। सबसे पहले जो है वुड की घोषणा 1854 में हुआ था, इसके बाद हंटर 1919 में, नहीं हंटर का जो 1882 में, इसके बाद सेडलर 1917 में और सार्जेंट जो है 1944। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये थे विनायक दामोदर सावरकर, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी अहोम 1815 ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में ये कुचिकल 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो यह है कोपेन से। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है। तो वह है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गिब्सन ब्राजील ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, काफी उत्पादक देशों को उनकी काफी उत्पादन 2016 के मात्रा का अवरोही क्रम करना है। तो इसका राइट आंसर बी वाला जाएगा। सबसे पहले ब्राजील, इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया और लास्ट में इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की
सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो ये आई है 7000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले कोलकाता, शिमला, इसके बाद पुणे, लास्ट में नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र पाई जाती है, ये सही नहीं है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, ये बनाती है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो वह है मिसिसिपी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 95 है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है अशोधित जन्म दर का और अशोधित मृत्यु दर का। डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक NHDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था UNDP द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो वह है मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लोरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता जो है मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो वह है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो वह स्थानीय मेलों पर कर। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्ष योजनाओं में जिसका मुख्य उद्देश्य ध्येय संपोषणी वृद्धि थी, तो ये थी 12वीं में। क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो वो था गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर TFR है, तो वो है 2.2। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो उस समिति का नाम है हाशिम समिति। क्वेश्चन नंबर 105 है, करंट का ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, इसको आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? इसको रिजेक्ट कर दिया गया है आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो वह है फसली भूमिका। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो उस जानवर का नाम है ऊंट। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो उस शहर का नाम है भावनगर, जामनगर। उसका शहर का नाम है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 110 है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये संबंधित है हंगुल या कश्मीर स्टैग से। क्वेश्चन नंबर 111 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो वो है इडेफिक मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो वह है स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी का, यानी केवल चक्रवात का, तूफान का, बाउंडर का, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वह है वानस्पतिक बाग। क्वेश्चन नंबर 116 है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो वो है ओजोन। अभिक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है? ओजोन।
क्वेश्चन नंबर 117 है, देखिए इसमें ओजोन नहीं होगा, फ्लोराइड्स होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। दिया है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ओजोन, ट्रोपोस्फीयर ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो वह है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता? वह है ज्योतिष विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रोटेंजन ने किया था? तो वो थे एक्सरे मशीन का। क्वेश्चन नंबर 122 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन एंड क्रिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वह है एक्स किरणें की। क्वेश्चन नंबर 124 है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो वह है धान और केवल दीमक वाले बाम्बी से, यानी ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो वह है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 126 पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व से क्रम दिया गया है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें है 3, 5, 2, 1। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार, ये तो करंट का है, छोड़ देते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष ये पूछा जा रहा है, तो वे थे कौन? अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो वह है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 131 है, सरकारिया आयोग की स्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन के, हाँ ब्रिटेन में, यूके में। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में जो है राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 124 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने में जो है राज्यसभा का निर्णय, ये इसमें गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिएगा 133 का सी होगा, एक नई अखिल भारतीय सभाओं की सृजन होती स्तुति करना है, राज्यसभा के लिए पावर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो भाग 2 है, 5 से 11 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। इसमें 2/3 नहीं होगा, इसमें ए वाला ऑप्शन है, इसमें सही होगा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, यानी 1/4 भी रहेगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद अनुपस्थित रहता है? संसद का आयोग घोषित है तो 60 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 138 है, डिंग एक्सप्रेस क्या है? डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो डिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास का मुंह बोला नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमा दास का मुंह बोला नाम। क्वेश्चन नंबर 139 करंट का है, 140 नंबर पर आते हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है आपका धारा 377, सेक्शन 377 आईपीसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का है। क्वेश्चन नंबर 142 करंट अफेयर्स का, इसको छोड़ देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। यहाँ पर दिया है पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल दी गई थी। तो ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 144 करंट का है, 145 करंट, 146 करंट, 147 करंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। सुमेलित करने वाला है। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य धनंजय, तो उनके राज्य का नाम था कुस्तलपुर, ए का 3 कुस्तलपुर। इसके बाद नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, विष्णुगोपा कांची। क्वेश्चन नंबर 149 है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो आलमगीरपुर और हुलास 2 स्थल हैं, इसमें डी राइट आंसर होगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 150 है और अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ये थी मणिग्राम। इसका राइट आंसर डी होगा, मणिग्राम। ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।